जिनसे ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ा और खास करके आज इस उपवास प्रार्थना में एक छोटा झूठ होकर प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। मसीह जीवन एक्चुअली निरंतर प्रार्थना में रहने वाला एक जीवन है। प्रार्थना में रहने वाले जीवन का अर्थ क्या है? एकदम प्रभु का संगति में रहता है ना। प्रभु के साथ का संगति का सबसे गहरा अनुभव है प्रार्थना जीवन। और एक व्यक्ति का जीवन हो, एक परिवार का जीवन हो, एक मंडली के जीवन हो, प्रार्थना जीवन ही उन सभी बातों में विजय देता है। एक व्यक्ति का जीवन विजय जीवन बिताना है तो उसका जीवन प्रार्थना भरा होना चाहिए। एक परिवार अगर विजय जीवन बिताना है परिवार के साथ तो वहाँ पर प्रार्थना का अनिवार्य है। और मंडली, जिस मंडली में प्रार्थना है वहाँ पर बढ़ोतरी है और वहाँ पर प्रभु का महिमा है। इसलिए प्रार्थना का बहुत बड़ा गौरव है। आज बहुत से व्यक्तियों के जीवन में प्रार्थना का गति के कारण उनके आत्मीय जीवन में एक सुखापन का अनुभव है। वो लोग आत्मिक बेल पकड़ नहीं पाता। मैंने कई बार बताया, जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करता है। एक सच्चा प्रार्थना जीवन में बिताने वाले व्यक्ति को पाप करने के लिए हिम्मत नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है ना। अपने जीवन में हमको ये बात को जानना है कि आज मेरे जीवन में मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है, थोड़ा परखेगा तो मालूम पड़ेगा आपका आत्मीय जीवन का अवस्था क्या है। आज बहुत से लोगों का प्रार्थना जीवन बहुत कम होते जा रहा है। उनको प्रार्थना करने के लिए होता ही नहीं। तो कई लोगों से मैंने ऐसा गवाही सुना, प्रयोग प्रार्थना बहुत जरूरी बात है और प्रार्थना का मतलब उसका लाभ भी लोग जानना चाहिए ना। हम सभी लोग एक दूसरे को बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो है, हमारे लिए आप खाना खाना कोई बोलता है और हमारे लिए कुछ वो करने के नहीं बोलता, परंतु हमारे लिए प्रार्थना करना है ना, ये बात बोलता है। तो प्रार्थना सबको चाहिए। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जब यीशु मसीह ने जो बताया हुआ वो बातों में भी एक अच्छा मतलब बात हम सीख सकता है। मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय उसका 7 से 11 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक्चुअली वहां पर का वो वचन क्या है ना, मांगते ही रहना तो मैं तुझे मिलते ही रहेगा। मांगते ही रहेगा तो प्रभु आपको देते ही रहेगा। मतलब मांगना बंद नहीं करना, सिर्फ एक बार मांगा मिल गया फिर बात खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं। प्रभु का वचन कहता है मांगते रहना और तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढो तो तुम ढूंढते रहना तो पाते रहेगा। खटखटाते रहना तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत बड़ी बात है। वो तीनों मतलब कंटिन्यूस टेंस है, वर्तमान में होते ही रहना, ऐसा चलते ही रहना। इसका मतलब मांगते रहना, ढूंढते रहना, खटखटाते रहना। देखिए ये जीवन में ये तीनों बात बहुत अनिवार्य बात है। तब प्रभु फिर आगे एक एग्जाम्पल भी उसके साथ बोल रहा है। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। देखा, मांगने वालों को मिलता है। आज बहुत लोग मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं। अरे मांगो ना है, आप जरूर मांगो। बहुत बड़ी बात क्या है कि लोग आज मांगते नहीं है। तो और अभी कभी कोई मांगता है तो भी कुछ बुरी इच्छा से, बुरी अभिलाषा से मांग लेता है, वो तो नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में सब बातों में प्रभु ने एक क्लियर व्यवस्था दिया। मसीह में आने के बाद अगर हमने सही व्यवस्था अगर नहीं जाना तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब जरूर हमारे हर एक लोगों का काम के अनुसार प्रभु न्याय करने वाला एक दिन है, परंतु बहुत लोगों को अच्छा अच्छा अवसर मिलने के समय में भी वो नहीं इस्तेमाल किया, वो बात का भी न्याय होगा। समझा? मतलब बहुत लोगों को प्रभु ने अच्छा अच्छा अवसर दिया, अच्छा अच्छा मौका दिया, उसको उन्होंने सही प्रकार इस्तेमाल नहीं किया, उसका भी न्याय है। ऐसा देखेगा तो कितना भयंकर रहेगा, है ना। प्रभु हमें एक एक दिन देता है। अभी हमको हर एक बातों का लेखा देना, समय का भी लेखा देना। हमने एक दिन 24 घंटा मिला तो हमने क्या किया उसका प्रभु लेखा पूछेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि आज ये जीवन का सबसे मूल्यवान बात समय है, और तो कितने लोग समय को मतलब उसका मूल्य ना जान करके बर्बाद करते हैं।
है ना प्रियो, खास करके मसीह लोग कम से कम ये बातों को जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है, क्योंकि हमारा ज्ञान प्रभु यीशु मसीह है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो हमेशा पिता के समुद्र में ही रहा, पिता से पा करके दुनिया को देते रहा, साथ ही साथ पिता से बात करते रहा, है ना। कोई प्रचार भी किया, इसके बाद सीधा प्रभु पहाड़ में जाता था, सीधा पिता के साथ प्रार्थना में लेगा रहता था। बहुत बड़ी बात है, जरूरत पड़ने पर पूरा रात प्रार्थना में था, सुबह उठ करके प्रेयर में जाता था। हमारा यीशु मसीह के जैसा प्रार्थना मनुष्य दुनिया में कोई नहीं। तो वो बात है, हमारे जीवन में प्रार्थना का गति हमें कई प्रकार का भावों में या परीक्षा में पढ़ने देगा। वो तो प्रभु ने चेलों को इतना जागृत करके गया। अभी भी हम देखता है ना, जब मत्ती उसका 26 अध्याय का 41-42, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। देखा, शरीर का दुर्बलता को लेकर के विरोधी क्या करेगा? आपको प्रार्थना से आपको दूर करेगा। प्रार्थना जीवन बिताने नहीं देगा। प्रार्थना के समय में आपको नींद लाएगा, प्रार्थना के समय में अन्य चिंता लाएगा। प्रभु के साथ बात कर रहा है, वो बात को ही भूल जाएगा। कितना दुख भरा बात है ना। हमारे जीवन में एक सच्चा प्रार्थना शारीरिक दुर्बलता को लेकर के विरोधी काम करता है। देखो, आज मैं कहां तक मतलब प्रभु के प्रति में आत्मा का अधीन होकर के कार्य कर पा रहा है, ये बात को हमें परखना चाहिए, हमें जांचना चाहिए। और हमने नहीं जांचेगा हमारा प्रार्थना जीवन आज कैसा है। शरीर की दुर्बलता के कारण वे प्रार्थना सही रीति में कर पा रहा है, कर नहीं पा रहा है। प्रार्थना में बैठने के टाइम पर कई लोगों को वो सुस्ती होता है। प्रियो, उसके लिए आप आराम करके फ्रेश होकर के प्रभु के विषय में प्रार्थना के लिए बैठो। ये नहीं कई लोग पट्टी की रूम में सोते सोते प्रार्थना करता है। तो दास ने बोला 1 घंटा प्रार्थना करो, टाइम देखता है, चलो यार अभी ना 8 बज गया, 9 बजे तक कैसे भी है, 9 बज गया, प्रार्थना कर दोगे। क्या किया? जैसा प्रार्थना करना चाहिए वो प्रार्थना नहीं किया, और तो टाइम पूरा हो गया। टाइम पूरा हो गया तो मतलब वो लोग एकदम छोड़ देते हैं सब जगह। लेकिन स्वर्ग ये सारे बातों को देखता है। तो हमारा आज प्रार्थना जीवन कैसा है? एक बोझ के साथ का प्रार्थना है क्या, है ना। प्रभु को मालूम है कौन सा दिल से लोग मांगता है, कैसे सुनता है और कैसे काम करता है, वो सब स्वर्ग पर परखता है ना। प्रभु का महिमा के लिए हमें हर एक काम करना है। प्रभु हमारा भावना दिल ये सब जानता है। इसलिए प्रभु क्लियर यहाँ पर बोलता है कि हमारा प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा, और वो भी सही देगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ना। और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? कोई भी पिता रोटी मांगने पर पत्थर देगा क्या? कभी नहीं, वो रोटी ही देगा। चाहे तो उससे अच्छा कुछ चीज से वो देगा। देखो, दुनिया का एक पिता रोटी मांगने वालों को पत्थर नहीं देता, तो स्वर्गीय पिता ऐसे करेगा? नहीं नहीं। प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता हम मांगने से बढ़कर देने वाला है, अच्छा से अच्छा बात देने वाला है। और वो बात वहां पर हम देखते हैं। और आगे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। देखा, हम लोग अगर खाने के लिए मछली मांगेगा तो उनको सांप पकड़ कर देगा? नहीं देगा। फिर अतः जब तुम बुरे होकर अपने, देखा, तुम बुरे होकर के, हमारा स्वर्गीय पिता बुरा है क्या? नहीं, हमारे स्वर्गीय पिता बुरा नहीं। प्रियो, तुम बुरे होकर के अपने बच्चों के लिए मतलब कितना अच्छा कार्य करता है। हमारे स्वर्गीय पिता कितना बड़ा है प्रियो। आगे, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? क्यों नहीं देगा? इसका मतलब हमारे स्वर्गीय पिता से बढ़कर के हमारे लिए अच्छा सोचने वाला कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा एक बात याद रखना, हमारे स्वर्गीय पिता से हमें प्यार करने वाला और हमारे लिए अच्छा सोचने वाला कोई नहीं। हो सकता है मतलब हम लोग मांगा उसी प्रकार का, जैसे हमने चाहा वो बात का उसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला होगा, लेकिन जो भी उत्तर है वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अभी आप सबको मालूम है, प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन का तकलीफ के कारण
उस कांटा हट जाने के लिए 3 बार प्रार्थना किया। उत्तर मिला कि नहीं? मिला। उत्तर मिला, लेकिन जैसा पौलुस ने चाहा वैसा नहीं मिला। पौलुस ने चाहा वैसा नहीं मिला है। लेकिन प्रभु का महिमा के लिए हमारा सबके प्रति प्रभु की एक योजना है। कई बात प्रभु ये मेरे जीवन से हटा दे बोलेगा तो प्रभु नहीं हटाता है। प्रभु जरूर पार करने का सामर्थ्य देता है, परंतु वो उसको उधर रखता क्यों है, उसका पीछे प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य है। अभी यहाँ पर आपको मालूम है, अगर पौलुस के जीवन से वो कांटा हटा दिया होता तो क्या होगा? पौलुस घमंड में गिरेगा। देखा है, हमें पाप में ना गिरने के लिए प्रभु हमें बचाने के लिए वो काम किया है। अभी वो बात प्रेषित पौलुस को उस टाइम पर मालूम नहीं था। मालूम होता तो प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन प्रभु ने बताया तब मालूम पड़ा। कई बातें शायद हमको मालूम नहीं होगा, लेकिन आप प्रार्थना में बैठेगा ना, प्रभु वो बात को भी आपको समझाएगा। हम लोग प्रभु का जो हमारे प्रति योजना है, वो योजना का मार्ग हमको नहीं मालूम, परंतु वो प्रभु का योजना का मार्ग में हमको ले जा रहा है ना। इस्राएल लोगों को वायदा के देश में कैसे जाना है मालूम नहीं, लेकिन प्रभु ने उसको मार्गदर्शन दिया। लाल साहब के पास आया, अभी उसको पार करना है, कैसे पार करेगा? अभी जहाज बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके उनको इधर से मतलब समुद्र पार कराओ, नहीं, प्रभु के पास मार्ग है ना। प्रभु का मार्ग को किसी ने कभी सोचा भी नहीं। देखो कितना बड़ी बात है ना, कभी भी मतलब दुनिया कभी सोच नहीं सकता, सुना नहीं ऐसा मार्ग प्रभु का हमारे लिए। प्रभु कितना महान है प्रियो, हमारे प्रभु इतनों भी कैसा भी अवस्था से हमको ले जाने के लिए सामर्थ्यवान है। प्रभु के पास बहुत मार्ग है प्रियो, इंसान को बात को नहीं समझ सकता। इसलिए हर एक बात, अभी अब कई बार लोग प्रार्थना भी करता ना, आप सोचो आप प्रार्थना करता है तो कैसा प्रार्थना करता है? विश्वास से करता है क्या? क्योंकि हम कई बार प्रार्थना करता है तो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो जाने दो। ऐसा प्रार्थना करने वाले लोग भी है। जब मत्ती की सुसमाचार 21:22 हो जाते, मत्ती 21:22, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, हाँ, वो सब तुमको मिलेगा। कैसे मांगोगे? विश्वास से। विश्वास से मांगोगे। तो कई बार हम देखता है कि हमारे लोगों को मालूम है कि ये काम प्रभु करने वाला नहीं है, फिर क्यों मांगता? फिर प्रभु का परीक्षा ले लेना, ये तो प्रभु का परीक्षा हो गया। प्रियो, ऐसा प्रार्थना के द्वारा प्रभु का परीक्षा मत लो, वो भी पाप है। अगर हमें विश्वास नहीं है तो मांगो ही मत। अगर प्रार्थना करके आप मांगता है तो विश्वास ही रखो, क्योंकि हमारा प्रभु मांगने वालों को पक्का देगा, ये प्रभु का वायदा है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा ही नहीं कि प्रभु सॉरी बोलेगा तो मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से असंभव है, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं, हमारे प्रभु ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा है, क्योंकि प्रभु से सब कुछ संभव है। देखिए जब मरकुस 10 अध्याय उसका 27 हो जाता, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। देखा, मतलब परमेश्वर से वो संभव है। देखा, परमेश्वर से वो संभव है। परमेश्वर से संभव होने वाला कुछ बात है वो मनुष्य से भी संभव है। कब मालूम है? विश्वास करने वालों के लिए। उसका 9:23 पढ़ना, वही मरकुस 9:23। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू कर सकता है, हाँ, क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए, देखा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। देखा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। कितना बड़ी बात है भैया, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अभी आपको मालूम है, जब लाजर मर करके 4 दिन हो गया, बॉडी सड़ गया है, प्रभु यीशु मसीह मतलब उन लोगों की आइडिया के अनुसार उधर ही नहीं पहुंचा। उन्होंने पहले सोचा था जो बीमारी अवस्था में आएगा, लेकिन उस टाइम पर नहीं आया। बीमारी बढ़ गया, आखिर मर गया। मरने के बाद भी जल्दी नहीं आया, क्योंकि यहूदी लोगों का विश्वास के अनुसार 3 दिन तक उसकी आत्मा मतलब उधर ही घूमते रहता है। वो यहूदी लोगों का विश्वास था। अभी उस दिनों में भी 3 दिन के अंदर भी आ गया तो शायद वो आत्मा को बुला करके इनको देता और वो जिंदा होता।
पर तो वो भी आशा टूट गया। अभी 3 दिन भी पार होकर 4 दिन हो गया। इसका मतलब उस प्रकार का एक बहाना भी बोलने के लिए लोगों को मौका नहीं। अब देखिए, मनुष्य के सारा सीमा तोड़ करके प्रभु कार्य करके हमको मतलब और भी विश्वास में मजबूत कराता है। आप देखिए, अभी यीशु मसीह बोलता है कि कहां पर रखा, कब्रिस्तान में गया। अभी प्रभु बोलता है कि पत्र हटाओ, परंतु मार्था क्या बोलता है, प्रभु आपको मालूम है ना 4 दिन हो गया। 3 दिन ने तो भी नहीं बोलता, और अभी 4 दिन हो गया, सड़ गया ना, सड़ा हुआ उसका वास आएगा। बोलते ना उसका 11 अध्याय का 39-40। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हाँ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से आपको दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। देखा, तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा देखेगा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग आज बहुत से लोग देख करके विश्वास करता है, विश्वास करके नहीं देखता। प्रभु बोलता है तुम विश्वास करेगा देखेगा, तो हम क्या बोलता है, तो हम देखने के बाद विश्वास करेगा। देखा कितना उल्टा है। जब प्रभु ने जब ये उड़ने के बाद में लोगों का दिया हुआ गवाहियों पर विश्वास नहीं किया हुआ मतलब थॉमस को प्रभु एक बात कहता है, जब मतलब उसका 20 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय मतलब उसका 27-28। तब उसने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसने विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। प्रेज़ लॉर्ड। आज यदि बैठा हुआ आप सब लोग धन्य है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु को ना देखते हुए भी विश्वास किया। प्रभु का उस भाग्यवान लोगों में इस उधार पाकर के आज का पीढ़ी में जीने वाले लोग हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु को ना देखते हुए विश्वास किया। देखिए, अभी ये उड़ा हुआ प्रभु का बारे में बाकी लोगों ने गवाही देने के बावजूद भी थोमा ने क्या बोला था, मानो उसका 22 वचन नहीं सॉरी मानव 25 वचन 25। जब अन्य चेले उसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों की छेद न देख लूं, और कीलों की छेदों में अपनी उंगली न डालूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखा, मानव इतना तगड़ा गवाह मिलने के बावजूद भी थोमा बोलता है कि नहीं, मैं ये सब देखने के बाद ही विश्वास करेगा। आज भी कई लोग ऐसा है ना, कोई ना कोई चमत्कार हो तो विश्वास करेगा। वो विश्वास प्रभु के सामने कुछ मूल्य का है नहीं, कुछ मूल्य नहीं है। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात वैसा ही होगा करके हमें विश्वास करना चाहिए। इस प्रभु का वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है। इस वचन में लिखा हुआ हर एक बात अगर हमको लगता होगा ये कैसा पूरा होगा, जैसे अभी आपको मालूम है, मतलब जब यशायाह 7 अध्याय का 14 वचन, जबकि तुम्हारी गर्भवती होगा, एक पुत्र जनेगा, है ना। परिभाषा करने वाला व्यक्ति बोले ये कैसे संभव है? कहानी वहां पर वो है, तब प्रभु ने बोला जब तक वो बच्चा जन्म होते हुए तुम देखेगा नहीं, तब तक तुम मरेगा नहीं। बुढ़ा होकर के भी उसको, अभी आपको मालूम है, बुढ़ा होने के बाद में लोगों का इच्छा क्या है, जल्दी मर जाए, लेकिन मर नहीं पाया, क्योंकि उसको ये सजा मिला था, तुम ऐसे करो तुम देखेगा। मुझको विश्वास नहीं है ना, तो देखेगा। देखा है, मतलब एक बहुत बड़ा बात है प्रियो, प्रभु का वचन पर संदेह करना कितना बड़ा पाप है। प्रभु के वचन में लिखा है तो वैसा ही होने वाला है ना। आज बहुत लोगों का जीवन में ये वचन नहीं, ये वचन अंदर नहीं, ये वचन जीवन में नहीं,
इसलिए वो मसीह की पत्र होकर के प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनको नहीं मिल रहा है ना। ये वचन अंदर रहेगा तो आपका हर एक प्रार्थना प्रभु के लिए बहुत आनंददायक रहेगा, आनंददायक रहेगा। वो एक सच्चा खूबी है। आपको मालूम है जब यूहन्ना 15 अध्याय का 7 वचन में प्रभु ने कहा था ना, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ, तो जो चाहो मांगो हाँ, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या बात है, देखा मतलब हम प्रभु में और प्रभु का वचन हम में बना रहना। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो व्यक्ति कभी भी, वो व्यक्ति जो भी मांगेगा तो भी प्रभु की इच्छा जानकर मांगेगा, वो व्यक्ति का खूबी रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है, मैं प्रभु का गुलाम है। हमेशा ना विश्वासी लोगों को ये जानना चाहिए मैं प्रभु का एक गुलाम है। उस प्रभु ने मुझको खरीदा है, इसलिए मेरा जो भी है वो स्वामी की इच्छा है। प्रभु का इच्छा ढूंढ करके वही बात मांगेगा, एक सच्चा भक्त वही करेगा, क्योंकि उनको अपना कुछ इच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी इच्छा कहाँ रहे, सूली में। एक मसीह मना कराती हूँ 5:24 आपको मालूम है, मैं फिर भी याद दिलाने के लिए, क्योंकि एक सच्चा मसीह व्यक्ति का चिन्ह, उसका चिन्ह क्या मालूम है, जो मसीह यीशु के हैं, देखा जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। देखा, क्लियर बात है। मतलब अपने जीवन में अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपनी मोह है ही नहीं। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रभु का महिमा है, और ऐसा नहीं है तो प्रभु में है करके बोलना भी झूठ है, क्योंकि वो व्यक्ति मरा होना चाहिए, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ मर गया वो व्यक्ति है। अभी वो जी रहा है तो वो व्यक्ति नहीं जी रहा है, यीशु मसीह जी रहा है। ये एक अनोखी बात है। पुराने नियम में भी आपको मालूम है, नया मतलब पुराने नियम की अवस्था से कितना श्रेष्ठ बात है नया नियम, है ना। और जो पुराने नियम में भी कुछ लोगों को प्रभु का जो अनुग्रह मिला, प्रभु को उनके साथ का कैसे संगति था, प्रभु उनको मतलब हमेशा, आपको मालूम है मनुष्य को बनाने के पीछे प्रभु का बहुत गहरा उद्देश्य है, और मंडली बहुत बड़ा भेद है। वेद के अंदर का वेद के अंदर का वेद के अंदर का भेद है मंडली। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बड़ा रहस्य की बात है प्रियो। इसलिए मंडली जीवन में आने के बाद में प्रभु का दिल को जानने के लिए हमें हमेशा इच्छा चाहिए। अभी प्रभु दिल का इच्छा प्रकट नहीं करेगा तो अभी मतलब दावीद के बारे में प्रभु ने क्यों बोला वो मेरी इच्छा पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु का इच्छा मालूम करने के लिए उनका दिल में तड़प था। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमारे बारे में आज प्रभु ऐसे बोलेंगे क्या, ये मेरे दिल की इच्छा जानने के लिए चाहने वाला व्यक्ति है, ऐसा एक मेरा दास है। दिल की प्रभु की इच्छा मालूम होकर के मानो लोगों को वो काम करने के लिए गुस्सा नहीं प्रियो। हमारे अंदर हमारे जीवन में उसके लिए एक बहुत तड़प चाहिए, एक बहुत तड़प चाहिए। अभी आपको मालूम है प्रभु ने अब्राहम को अपने लिए अलग किया, अलग करने के बाद में प्रभु अब्राहम के साथ चलता था, बहुत अच्छा मानव उनका दोस्ती बढ़ गया। अभी आपको मालूम है सब लोग सबको दोस्त नहीं बनाता, कई दिन परखता है, परखने के बाद में मानव ये धोखा नहीं देगा, ये विश्वास योग्य है, ये इस पर भरोसा कर सकता है, ऐसा उसको जब अनुमान लगेगा तब जाकर के दोस्ती लगाते, ज्यादा दोस्ती लगाते हैं। धोखा देने वालों को कभी भी दोस्त नहीं बनाता। तो दोस्त है तो दोस्त के साथ सब कुछ बोलता है, कुछ भी बात छिपाता नहीं। प्रियो आज प्रभु के साथ हमारा ऐसा दोस्ती है, हमें प्रभु के साथ बहुत पदवियां हैं, उसमें एक है मित्र का या दोस्त का पदवी है। प्रभु मेरा दोस्त है करके है, हम बोल पाएंगे क्या? देखो हम प्रभु के बारे में जानता है, पर तो वास्तव में प्रभु को जानता है क्या? बारे में जानने में प्रभु को जानने में बहुत अंतर है। हम हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं, लेकिन उसको जानता है क्या? नहीं, उसको नहीं जानता। तो कितना बड़ी बात है, आज मैं प्रभु को जानता है क्या और प्रभु मुझको जानता है क्या? ये दोनों बहुत जरूरी बात है। आप उसका एक सच्चा मित्र बनकर जीना है तो
हमें पूरा दिल खोल करके हर एक बातों को बांटने वाले एक अनुभव में आना, ये प्रार्थना जीवन की खूबी हो। ये भी प्रार्थना में भी अगर आपका सच्चा प्रार्थना जीवन रहेगा ना, वो से गुप्त बात प्रभु अपने को बताएगा। ये बात सच्ची है ना। एक बार आपको मालूम है, जब मानव सोदोम गोमोर को नाश करने के लिए प्रभु ने पद्धति तैयार किया, क्योंकि वहां का पाप स्वर्ग में आ गया, इतना बड़ा विद्रोह बढ़ गया, तो प्रभु मानव दुनिया में आया एक विजिटिंग के लिए आया। पहले कहां पर आया? अब्राहम का घर में आया। अब्राहम का घर में आया तो अब्राहम ने अपरिचित लोगों को देखा, देख करके दौड़ कर गया, बोला ये आप लोग हमारे घर की छाया में आया तो एक टाइम का खाना खाकर जाओ। उन दिनों में दूसरे की पवनाई करना बोलेगा तो एक बहुत बड़ा सेवा समझता था, है ना। अभी ये कौन है करके अब्राहम ने भी उस टाइम पर नहीं जाना, पर जो अब्राहम ने उनको खाना वाला खिलाने के बाद में प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। प्रकट करने के बाद में आने का उद्देश्य उनको बताया है। मानो बताया क्या है? सोदोम गोमोरा को मैं नाश करने जा रहा हूं है। प्रभु ऐसे नहीं जा सका। प्रभु एक अनोखा रीति में अब्राहम को प्रकट हुआ। वो प्रकट हुआ मानो कौन होगा, है ना। ये दुनिया में मनुष्य बनकर आने से पहले प्रकट हुआ हुआ यीशु मसीह है। देखो उनके साथ दो दूध, वो कौन है अपने को मालूम नहीं। अभी उन दूध जाने के अभी उस समय में परमेश्वर स्वयं बोलने वाली एक बात है। कुलपति उसका 18 अध्याय के 17 वचन। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हाँ देखा प्रियो है। अभी मैं जो करने जा रहा हूं, क्या वो बात मैं अब्राहम से छिपाऊं? नहीं छिपा सकता है, क्योंकि प्रभु ने अब्राहम को अपनी दोस्त करके माना है। अब देखो इतना बड़ा पदवी है प्रियो है। बाइबल में 3 जगह पर अब्राहम प्रभु का दोस्त है करके, मित्र है करके लिखा है ना। जब पहला इतिहास, सॉरी दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय का 7 वचन। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? अपने मित्र अब्राहम के वंश, अपने मित्र, मतलब वो शब्द पर अंडरलाइन कर रहा, अपना मित्र। आप लोग पढ़ने के टाइम पर थोड़ा रुकना वहां पर, मतलब अपना मित्र अब्राहम। देखा, अपना मित्र अब्राहम को वंश को दिया। अब्राहम कौन है? प्रभु का मित्र है। यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय का 8 वचन। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मित्र अब्राहम के वंश। हे मित्र अब्राहम का वंश, मतलब मेरा मित्र अब्राहम का वंश। आप देखा इसका मतलब प्रभु का साथ का मित्रता जोड़ा हुआ वो व्यक्ति की पीढ़ियों के प्रति भी प्रभु को कितना इच्छा है। आप देखो प्रियो है, हमें यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोग प्रभु के साथ अच्छा मित्रता रखना है ना। वो बात को याकूब उड़ा करके विश्वासियों का जीवन का एक बहुत बड़ा बात को मानव प्रमाणित करने के लिए बताने के टाइम पर बोलता है। याकूब 2 अध्याय उसका 23 वचन। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धन गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। देखा, वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। देखा प्रियो है, वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। देखा इतना बड़ा मित्रता, प्रभु ने उसको अपना मित्र बनाया है। मित्र को बोलते बिना, आपको मालूम है प्रभु का हर एक काम प्रभु करता है तो मानव प्रभु अपना मित्र को बोलेगा है। एक प्रकार दुनिया में कुछ भी बात होता है तो प्रभु अपना दासों को या भविष्यताओं को पकड़े रहेगा। अब्राहम एक प्रकार एक भविष्यता था, आपको याद होगा है, क्योंकि जब उत्पत्ति 20 अध्याय में है ना, वो बात तो हम पढ़ सकता है उसका 7 वचन। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है। देखा, वो नबी है
एक भविष्यता है। मतलब किसके बारे में प्रभु बोला? अब्राहम के बारे में अबीमेलेक राजा को बोल रहा है। वह एक नबी है। देखा तो उस समय में भी बुलाए हुए लोगों को प्रभु ने दिया हुआ एक पदवी था, नबी, एक भविष्यता है ना। और उसको बोलने के समय में उससे प्रार्थना कराओ, और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। देखा, तेरे लिए वो प्रार्थना करेगा। इसको मतलब उसको याजक भी बनाया। उसको क्या बनाया? याजक भी बनाया। और प्रभु ने उनका प्रार्थना सुना है कि नहीं? सुना। उसका 17-18 वचन पढ़ा। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे चलने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखे को पूरी रीति से बंद कर दिया था। देखा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु का भक्तों का या दासों का प्रार्थना सुनकर के जाति के लोगों को आशीष दे करके अपनी भक्त कितना महान है प्रभु के लिए, वो बात प्रकट करना चाहता है। देखा प्रभु कैसे कैसे मार्ग देता है। बहुत अद्भुत बात है। हमारे प्रति प्रभु का गहरा योजना है। प्रभु ऐसा कई काम कर लेता है। वो ऐसे क्यों करता है हमें नहीं समझेगा, पर जो प्रभु का योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मतलब कोई भी समय में है ना, प्रभु अपना दासों को ये प्रकट करेगा। जब आमोस का किताब में ऐसे एक वचन है, बहुत सुंदर वचन है। आमोस उसका 3रा अध्याय है, उसका 7 वचन। आमोस इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु अभी आगमन का घड़ी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कुछ इशारा दे करके प्रभु अपना मित्रों को प्रकट करते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रकटीकरण प्रकाश वो मंडली को भी देते रहेगा। तैयार रहना प्रिय। बहुत बार अलर्ट रहने के बारे में बोलता है तो लोग उसको इतना सीरियसली नहीं समझता है। ये जो भी कोरोना आया उसके पीछे अभी ये जो वार चल रहा है, वो वार का बात बढ़ते जा रहा है, परंतु ये कभी भी लोग नहीं सोचता ऐसा एक दिन पलटेगा इस्राएल के खिलाफ। आप देखे ना, वो चैनल अभी कोई भी दुनिया नहीं समझ सकता, परंतु ये इस्राएल के खिलाफ में लोगों को इकट्ठा करके चलने वाला एक बहुत बड़ा मार्ग मानव प्रभु को वचन के अनुसार तैयार होते जा रहा है। बहुत अद्भुत बात रहेगा। ये हल्का सा बात नहीं। और आपको मालूम है इन दिनों में ऐसा एक दिन भी नहीं जबकि हम लड़ाई के बारे में नहीं सुनता। पहले मतलब लड़ाई के बारे में कभी मतलब साल में एक आधा बार सुनता था, पर आज रोज लड़ाई है, रोज लड़ाई। इतना भयंकर बात हो रहा है, क्योंकि समय एकदम निकटे भी है। अभी भूकंप हो रहा है, अकाल बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रहा है। ये सब बात क्या है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह एकदम द्वार पर है ना। आज भी कोई प्रभु का मित्र है प्रियो, वास्तव में मंडली प्रभु का मित्र है। ये बात को जानना, कोई एक व्यक्ति नहीं, मंडली जीवन में सही प्रकार प्रभु का जीवन से जीने वाले लोगों को ये बात प्रभु प्रकट करते रहेगा। क्योंकि प्रभु ने मैंने अपने चेलों को जब कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 15 वचन, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। कितना सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब आज मंडली में जितने भी लोग हैं वास्तव में सब लोग प्रभु का मित्र है। पर दो कितना अच्छा मित्र है करके परखो है। प्रभु अंबर विश्वास करने लायक के विश्वासियों की मित्र है कि नहीं, ये बात को परखो है। प्रभु हमें बताना चाहिए भी। अभी प्रभु अब्राहम को ये बात बताया, चलो अभी क्या है, वो तो जरूर मेरा भाई का बेटा है, लेकिन वो थोड़ा बदमाश है। सोदोम गोमोरा में लोथ परिवार रहता है, लेकिन क्या है, वो मेरे साथ चलता था, मेरे साथ एक प्रकार झगड़ा करके गया है। उसको
लालची आदमी है। चलो एक बार उसको बचाया भी था मैं, बचाया था ना, जब मानो उत्पत्ति 14 अध्याय में है ना, हाँ 14 अध्याय का 14 से 16। अब्राहम ने उसके 318 शिक्षित और युद्ध कौशल्य निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दाम तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होर्मा तक दमिश्क के उत्तर की ओर से उनका पीछा किया और वे सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। देखा, सब कुछ लौटा लाया है। उनका भतीजा लोथ को, उनका मानो परिवार को, मानो जो भी उनका संपत्ति है सब कुछ लौटा लाया, कुछ भी नष्ट नहीं किया, सब कुछ को दे दिया है। अभी आपको मालूम है, मतलब 5 देश का लोग मतलब लड़ाई करने से या 4 लोगों से जीत नहीं पाया, लेकिन अब्राहम जाकर के सिर्फ 318 लोगों के साथ, आप देखो ये क्या वास्तव में अब्राहम की खूबी है क्या? नहीं, प्रभु अब्राहम के साथ था, क्योंकि मलकीसेदेक अब्राहम को मतलब स्वीकारने के लिए जाने के समय में मलकीसेदेक महायाजक है, वो एक गवाही देता है अब्राहम को, उसी अध्याय के 14 का 20 पढ़ना। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को वश में कर दिया है। देखा, कौन वश में कर दिया? प्रभु ने कर दिया। ये 318 लोगों का खूबी नहीं, प्रभु तेरे साथ होकर के तुम प्रभु के लिए लड़ाई किया। देखा प्रियो, अभी अब्राहम बोलेगा एक बार मानो मैंने उसको भेजा कर लाया था, अभी क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, ऐसा बोल के ये आप छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। आप देखिए यहां पर हमारा भी मध्यस्थी प्रार्थना का एक बहुत बड़ा गौरव का चित्र हम लोग देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब चाहे हम लोग कई लोगों से परेशान भी होगा, लेकिन तभी भी उनके लिए प्रार्थना करने का मौका मिलता है तो प्रार्थना करो प्रियो। उनको मतलब कैसे भी नाश होने से बचना चाहिए, वो बोझ के साथ प्रार्थना करो। अभी अब्राहम ने सोदोम गोमोर को नष्ट करने के बाद जब प्रभु ने कहा, अब्राहम का दिल टूट गया। अब्राहम प्रभु के उपस्थिति से जाने के लिए तैयार नहीं, वो प्रभु के उपस्थिति में खड़ा हो गया है ना। उस 18 अध्याय में जब हम 23 से जब 32 तक का वचनों में जब पढ़ेगा, प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम बिल्कुल प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब्राहम इतना सब कुछ तकलीफ दिया हुआ, लोथ का मन नाश होना अब्राहम का दिल का बिल्कुल इच्छा नहीं। देखिए उसके लिए 6 बार, आप देखो 1-2 बार नहीं, 6 बार है प्रभु को क्या बोलते हैं, पढ़ना उसका शुरुआत पढ़ना। अब्राहम ने उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों को एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी न्याय का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उसके कारण उस सारे स्तर को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, बस अभी आप देखिए यहाँ पर अब्राहम प्रभु के साथ, देखो कितना बोझ के साथ वो बोल रहे हैं, प्रभु आप तो धर्मी परमेश्वर है, अब तो कभी भी धर्मियों को पापियों के साथ मारने नहीं देगा, आप अपना वो स्वभाव को बदल नहीं सकता। प्रभु एक बात मैं आपको पूछूं, आप सोदोम गोमोर को नाश करने से पहले कम से कम आप सोचो ना, उधर तो 50 तो इतना बड़ा भीड़ है, 50 तो धर्मी होगा तो आप नाश करेगा क्या? अभी अब्राहम को क्या लगा, जरूर लोथ काफी टाइम से वहां पर रहता है, लोथ तो धर्मी है ही, उसको प्रभु के बारे में मालूम है, प्रभु पर विश्वास है, लेकिन लोथ के द्वारा गवाही सुना हुआ कई लोग रहेगा ना,
उनकी बच्चों की द्वारा, उनकी पत्नी की द्वारा सुन करके कम से कम 50 लोग तो विश्वासी बन गया होगा। है? देखो, मैंने देखा है कई लोग हिमाचल में 15-20 साल से रहते थे सेवक, एक भी आत्मा उनके पास नहीं। दूसरे लोग क्या सोचता है, अभी 15-20 साल से रहता है तो कम से कम 50-100 लोग तो रहेगा, क्योंकि 15-20 साल से रहता है तो कुछ तो, एक भी नहीं। वही पति पत्नी और बच्चे, देखो कोई एक भी नहीं है। अभी ऐसे बात है अभी लोथ का, लोथ उधर जाकर के रहने से, लोथ उधर का हमारा बड़ा आदमी है, न्यायी है? बोलेगा तो उधर का एक बड़ा झटके है, लेकिन लोथ का उनका असर वो उधरी देश का किसी एक पर भी पड़ा नहीं, पड़ा एक पर भी नहीं पड़ा। अभी आप देखो, अब्राहम ने सोचा, मतलब अभी अब्राहम रहने वाले देश के लोग अब्राहम को प्रभु का स्वामी बोलते हैं, सब लोग अब्राहम को बहुत आदर करता है, बहुत लोग मतलब विश्वास करने लगा, आप देखो। लेकिन यहां पर लोथ का अवस्था ऐसा नहीं था। अब्राहम ने 50 में शुरू किया, कम से कम 50 तो लगा ही, इतना टाइम से वो रहता है उधर, और वो भी नहीं इतना बड़ा पोस्ट में, तो जरूर कुछ लोगों को जीता होगा। तो प्रभु बोलता है अगर 50 है तो मैं नाश नहीं करेगा। प्रभु ऐसे बोलने के टाइम पर अब्राहम को मालूम हो गया 50 नहीं है, तुरंत दूसरे थोड़ा नीचे आया, प्रभु 45 है तो 45, हमारे थोड़ा कम करके प्रभु ने बोला 45 से भी नहीं करेगा। डाउट आया, इसको मतलब 45 भी नहीं है, प्रभु 40, 2 बार 5 बार कम करके देखा, प्रभु ने बोला 40 है तो भी मैं नाश नहीं करेगा। धड़कन बढ़ गया, बोला फिर अभी 5 से नहीं होगा, 10 कम कर देते। प्रभु 30 है भी नहीं नष्ट करेगा, 30 भी नहीं, चलो प्रभु 20 और 1 10 कम करके 20, प्रभु बोलता है 20 है तो भी नष्ट नहीं करूंगा। बोले ये तो परेशान हो गया भाई, है प्रभु मैं आखिरी में, क्योंकि अभी बहस करने के लिए मेरे से नहीं होता, आखिर में मैं बोलता हूं 10 तो 10, प्रभु बोलता है 10 है तो भी नहीं करेगा। बताओ बोलो क्या है कि ये लोग उधर इतना साल लेने से एक को भी नहीं जीत पाए, आप बताओ। इसलिए लोथ का समय, सौदों को मोरा का, नोआ का समय, सब एग्जाम्पल दिया है। उन लोगों का जीवन किसी को इफेक्ट नहीं होने वाला। आज का ऐसा समय है ना, कितना भी हम मतलब लोगों को प्यार दे दो, प्रभु का सुसमाचार दे दो, कोई सुधरता नहीं। ऐसे ही कठोर समय, कठोर समय, वहां पर हमें ये बात को जानना है, इतना भयंकर। जब लूका उसका 17 अध्याय का 26 से पढ़ना, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उसमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबों को नष्ट किया, और जैसा नूह के दिनों में हुआ, देखा जैसा अभी नोआ का बात भी बोला और लोथ का बात भी बोला। ये लोग खाते पीते, लेन-देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, और जिस दिन नूह सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। प्रियो, ये बात भी हमें एक बड़ा एक सत्य चेतावनी देता है, क्योंकि हमारा प्रभु ये दुनिया से पलटा लेने के समय मंडली यहां पर नहीं रहेगा। नहीं सुनो, कितना बड़ा बात है। मंडली यहां पर जब तक है तब तक ये दुनिया से प्रभु माने पलटा नहीं लेगा, क्योंकि सुसमाचार ना मानने वालों से प्रभु क्या लेने वाला है? पलटा लेने वाला है, या महाक्लेश शुरू नहीं होगा। बड़ी बात है ना प्रभु के लोग। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, अभी रशिया इधर बॉम्ब डाल के इंडिया नष्ट करेगा बोलेगा तो हमको कोई फिक्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी दुनिया में पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब डाल के नष्ट करने जा रहा है बोलेगा तो दुनिया डरेगा, हम लोग नहीं डरेगा। तो
उनकी संभव है? नहीं, नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि मंडलीय आंबर है। मंडलीय आंबर रहते हुए ऐसा हालत नहीं आएगा। बहुत बड़ी, मैं आपको बताऊं, दुनिया नाश होने के लिए आज मंडली जाएगा, अभी भी 1007 साल लगेगा। कितना? अगर ये दुनिया जलकर नष्ट होगा, ये पक्की बात है। दुनिया को नष्ट करने के लिए ये दुनिया को राख बनाने का उतना मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब अभी तक मनुष्य बनाकर रखा है कई बार, लेकिन ये अभी नहीं बटेगा, कोई इसको बांट नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का वचन आदि में अंत जाने वाला प्रभु का वचन में जो लिखा है वो पूरा होना ही है। वो वचन नहीं बदल सकता। सारा दुनिया कोशिश करेगा तो भी प्रभु का वचन कभी बदल नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लोग जब तक यहाँ पर है, ये दुनिया का नमक है, दुनिया के लिए ज्योति है। ये प्रभु के लोग, प्रभु की भेड़ जाएगा, फिर भेड़िया मर जाएगा। वो भेड़ियों से भरा हुआ 1,000 साल रहेगा। इसके बाद में प्रभु आकर के 1000 साल शैतान को बंद करके, उनका दूतों को बंद करके राज करेगा। इसके बाद में थोड़ा समय देगा, उस समय में ये दुनिया का अंत होगा। इसका मतलब कम से कम 1007 साल से ज्यादा, उससे कम नहीं, ज्यादा है। तो ये दुनिया जल करके नष्ट हो जाएगा। ये दुनिया पूरा आग से जलेगा। एक बार नहीं, 2 बार ये दुनिया का जल प्रलय हो चुका है। अभी एक बार आग का प्रलय होने वाला है, और उससे एक नया आकाश और नया पृथ्वी बनेगा। उसी में हम लोग आकर के प्रभु के साथ तंबू में यह कार्य करने वाला है। बहुत बड़ी बात है। उसका विशाल चित्र कल आपको दूंगा। तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी यहाँ पर अब्राहम का समय में अब्राहम ने गिनती किया, वो फालतू गया क्या? नहीं प्रिय, क्योंकि प्रभु हर एक का दिल को जानता है। अब्राहम क्यों इतना विनती कर रहा था? उस ओहदों में रहने वाला कुछ लोग भेजना चाहिए, उसके लिए नहीं था, लोत और परिवार के लिए था। आप देखिए, है प्रभु ने उनका भूख प्यास देखा, अपना दोस्त का, उनका दिल का माना बोझ देखा, इसलिए क्या किया? सोदोम गोमोर को नष्ट करने के समय में प्रभु ने अब्राहम को भूला नहीं, अब्राहम के दिल की इच्छा को वो भूला नहीं, है ना। उसका 19 अध्याय का 29 वचन। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके, वाह वाह, अब्राहम को याद किया, अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। देखा आपने, कितना बड़ी बात है। प्रभु भक्तों का प्रार्थना का आदर करता है। हमारे जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सेवकाई गुप्त सेवकाई है, और तो बहुत मूल्यवान सेवकाई है। हम मूल्यवान आत्माओं को जीत सकता है। आप देखो, अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा एक आत्मा को भी हम जीत पाया है। प्रियो, कुछ लोगों का नाम लेकर के, है ना, आप उनके लिए प्रार्थना करते जाओ, पकड़ कर प्रार्थना करो। प्रभु कुछ लोगों को आपको दिखाएगा, आप उस व्यक्ति के लिए कंटिन्यूस प्रार्थना करो। मैंने एक बार एक प्रभु का दास का गवाही सुना है। एक प्रभु का दास ने एक व्यक्ति के लिए 50 साल से ऊपर प्रार्थना किया। मैं वो करेक्ट फिगर भूल गया, लेकिन 50 से ऊपर है। उसका बुढ़ापा में वो उतर पाया है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन पाया है। प्रियो, प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि मैंने आपको मेरा गवाही दिया है ना। मतलब हमारे देश में कोई भी एक विश्वासी नहीं था। पूरा रोमन कैथोलिक का एक भयंकर सेंटर है। वहां पर कोई सुसमाचार सुनाने के लिए आएगा तो उसका बाइबल भी बांट देगा और पिटाई भी करेगा, भगाएगा। वहां पर एक दिन एक प्रभु का दास और दासी हमारे घर में है। अभी देखो, मतलब अभी उस समय में कोई ऐसा प्रभु का जन को कभी घर में लेता नहीं, क्योंकि चर्च में हमेशा ये बहुत बात बोलता था, प्रचार में बात नहीं बोलता था,
कोई भी बाइबल लेकर के आएगा, एंटी क्राइस्ट बहुत निकला हुआ है, बहुत से लोग आकर के तुमको मतलब भगाएगा। इसलिए बाइबल लेकर आने वाले लोगों को घर में लेना नहीं है। अभी कोई भी लेता नहीं। पर जो मेरे पिताजी घर में नहीं था, मेरा मम्मी उनको मालूम स्वीकार करके सुबह का टाइम था, ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो उनको ब्रेकफास्ट वाला दिया। जब ब्रेकफास्ट दिया तो मम्मी जब कॉफी बनाकर लाने के लिए जब किचन में गया तो उन्होंने बाहर जाकर के केला का पेड़ का पत्ता का वो निकाल करके उनको दिया वो ब्रेकफास्ट। वो लोग पत्ते में पाई कर रहे हैं। तो मम्मी ने पूछा क्या बात है? बोला 2 बेटी है, वो लोग भूखा है, उनके लिए हम ले जाते हैं, ऐसे बोला। तो मम्मी ने बोला नहीं आप लोग वो खाओ, उनके लिए दूसरा देंगे। तो उन्होंने बहुत मतलब उनको बहुत खुशी हुआ, उन्होंने खाया और इसके बाद में उनको बच्चों के लिए भी दिया। लेकिन वहां पर मैं उधर ही बाहर खेल रहा था। मेरा कम से कम 5 साढ़े 5 साल की उम्र है, 6 साल भी नहीं। मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मतलब प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के लिए मैं इतना समझता नहीं वो लोग क्या प्रार्थना किया, लेकिन मतलब उनकी आंसू मेरे सिर पर गिरा। वो आंसू बहा प्रार्थना करके मुझको मांग करके प्रार्थना किया है। मैं जब उदार पाने के दिनों में मेरा मम्मी ने वो बात याद भी दिलाया। मैं आपको बताता हूँ प्रियो, उन लोगों के आंसू मेरे सिर पर गिरा और उन्होंने मेरे लिए मतलब मांग करके प्रार्थना किया। अभी आप बताओ, मेरा शायद 6 साल भी सोचेगा तो भी मेरा और 19 साल के बाद प्रभु ने मुझे ले किया। देखा उनका प्रार्थना का उत्तर कब आया? 19 साल के बाद प्रभु ने बचाया। अब देखिए प्रियो, 19 साल के बाद वो प्रार्थना फलवंत हुआ। शायद उस समय में वो लोग इधर नहीं होगा, क्योंकि उनका बेटियों के बारे में मुझे मालूम है। दोनों बेटी भूखा मर गया। उनका मतलब नाक से बड़े बड़े कीड़ा निकला, ऐसा तो बहुत भयंकर बात है। और वो लोग भी, और उन दिनों का बात इतना कष्ट का तकलीफ से सेवा करने वाला समय था मैं आपको बताऊं प्रियो, वही बात मेरे को भी याद आया। अपन कोई भी घर में भी जाता था ना, उस घर के लिए प्रार्थना करता था और वो घर को मांगता था। मैं आपको बोलता हूं, जब मैं 91 में जब हिमाचल में था, अभी आप देखो इसका मतलब करीब 30 साल पहले की बात है। तो मुझे 2-3 साल पहले तक मुझे वहां से कई फोन आया कि आप हमको मतलब याद करते हैं क्या? मेरे को वो आवाज नहीं पहचाना, लेकिन अभी वो लोग प्रभु में है। उस समय में उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, लेकिन बाद में प्रभु ने मौका बना कर दिया। लेकिन उस समय में डाला वो वचन उनके दिल में था, वो काम किया। हमारे प्रभु का वचन का खूबी क्या है आपको मालूम है? एशिया 55 का 11 वचन कभी भूलना नहीं पियो। एशिया 55 का 11 लॉर्ड जीसस। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, देखा, जिस काम के लिए मैंने ये वचन भेजा है उसे वो सफल करेगा। प्रियो, आप कभी भी निराश नहीं होना। आप किसी को वचन सुनाया और वो वचन उन्होंने उस समय में ग्रहण करके तुरंत उधार नहीं पाया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन करेगा, क्योंकि ये वचन जीवित वचन है, अविनाशी वचन है, अविनाशी बीज है। ये कभी भी नाश नहीं होता, सही समय पर काम करेगा। मेरे जीवन में मेरी बात को बहुत बार बहुत रीति में अनुभव किया। कई घरों में जाकर के हम प्रभु का वचन सुनाया, बहुत से लोगों ने इनकारा, लेकिन उनमें से भी कई लोग प्रभु में आया। आपको मालूम है, एक बड़ा पेड़ गिरना है तो 1-2 कुल्हाड़ी मारने से नहीं गिरता, कई हजारों कुल्हाड़ी मारना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है प्रियो। लेकिन एक बार, कई बार हमको क्या लगता, अरे मैं जाकर के वचन सुनाया, तुरंत वो विश्वास किया, तुरंत प्रभु में आया।
हमको बहुत खुशी होता है, और तो इससे पहले बहुत लोग मेहनत करके गया, ये बात हमको मालूम नहीं। ये बात हमको जैसे अभी एक पेड़ मारते 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 गिरने पर था, दूसरे एक व्यक्ति आके एक मारा, वो गिर गया, देखा। अब ये पहले आके मारता तो गिरता नहीं, गिरता, और तो गिरने का अवस्था में था, ये गिर गया। ऐसा बहुत अनुभव मुझको है। मैं एक बार गांव गया, एक बहुत वर्ल्ड फेमस प्रचारक एक घर में कई साल से जाता था, राजकीय परिवार है, वो सुनता था लेकिन प्रभु को कभी ग्रहण नहीं किया। एक बार जब छुट्टी पर जब मैं भी उधर गया, उन्होंने मुझे बोला चलो टोमी का थोड़ा गवाही उनको सुनाते हैं, आप भी हमारे साथ चलो। हम लोग गया, मैं उधर जाकर के मेरा गवाही दे रहा था। गवाही सुनते सुनते वो लोग दोनों घुटने टेका, दोनों ने उसी दिन प्रभु को ग्रहण किया। अब उन्होंने बोला देखो कितने दिन से हम लोग यहाँ पर आया, वो ग्रहण नहीं किया। मैं बोला आप लोगों ने एकदम गिरने लायक की अवस्था में देखा था, अभी अपना ये गवाही भी आ गया तो बराबर गिर गया। मतलब प्रभु में आ गया, उस जाल में आ गया, उस मतलब प्रभु के प्रेम में आ गया। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में एक बात जानना, कई बार हम लोगों को भी लगता है कि मतलब अपना कुछ होशियारगिरी से अपना कुछ खूबी के कारण नो, कभी भी ऐसा सोच करके घमंड नहीं करना। कोई भी व्यक्ति प्रभु में आने के पीछे बहुत से लोगों का आंसू, शायद हमको वो लोग एक ही बार सुसमाचार सुनाया होगा, लेकिन उनका प्रार्थना निरंतर हमारे लिए चल रहा है। आप लोगों ने कई लोगों के लिए प्रार्थना करना भी छोड़ दिया होगा। मैं आपको बोलूं, हर किसी की प्रति प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपको बोझ दिया है, तो प्रार्थना कभी बंद नहीं करना, कभी भी प्रार्थना बंद नहीं करना है। वो आज नहीं तो कल वो फल में आएगा। वो बचने का कारण वो आत्मा का मतलब प्रतिफल आपको मिलेगा, जबकि उसमें कई लोग काम किया होगा, उनको भी मिलेगा। प्रभु का देह बहुत गंभीर है। यहाँ पर अब्राहम का प्रार्थना व्यर्थ गया नहीं गया, अब्राहम का प्रार्थना स्वर्ग सुना। मैं आपको बोलता हूँ, ये जो प्रार्थना का एक अच्छा प्रकाश पाएगा ना, मैं आपको बोलता हूँ आपका प्रार्थना का रीति स्वभाव सब बदलेगा। इसका महत्व तो बहुत है। अभी आपको मालूम है, इस्राएल को ले चलने वाला मोशे को इस्राएल के लोगों ने इतना परेशान किया, इतना विरोध किया, इतना तुच्छ किया। चलो एक बार इन लोग मोशे को प्रभु ने उस पहाड़ पर बुलाया, मोशा प्रभु का वाणी पाने के लिए वहां पर गया। उधर से आने में देरी हुआ, तब तक मोशे का भाई महायाजक आरोन के पास लोग आकर के बोला अभी तक हमको लेकर आया हुआ मोशे को क्या हो गया हमको मालूम नहीं, इसलिए हमारे आगे आगे चलने के लिए प्रभु को बना कर दे दो। आरोन ने बोला ठीक है भाई, क्योंकि इनका स्वभाव उसको मालूम, इनके साथ अभी कुछ बोलने के लिए जाएगा तो झगड़ेगा, इसलिए बोला ठीक है तुम्हारा वो सोना हमारा लेकर आओ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बछड़ा बना कर दिया, और हम यहोवा के लिए पर्व मनाएंगे, बछड़ा के लिए नहीं। नाम यहोवा, और जो सामने कौन है, बछड़ा। तो प्रभु ने मोशे को बोला मोशे जो लोगों को तो लेकर आया ना, वो लोग गया काम से गया है, तो जल्दी आओ। वहां से जब नीचे आया, वहां से ने देखा अरे ये लोग बछड़े के सामने यहोवा यहोवा बोल के नाच रहे हैं। आप देखो उसका दिल में कितना दुख आया है। अभी यहां पर प्रभु बोलता है कि मोशे मैं अभी इनको सबको खत्म कर देता हूं, इनको सबको खत्म कर देता हूं। तब मोशे क्या बोलते हैं आपको मालूम है, जब निर्गमन का किताब उसका 32 अध्याय उसका 9 से 14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़कता है, इससे मैं उन्हें भस्म करूं। देखो अभी मुझे मत रुको मोशे, तुम अभी मुझे मत रुको। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कोई रुका सकता है? आप सोचो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कोई रुका सकता है? नहीं रुका सकता। लेकिन यहाँ पर एक टूटा हुआ व्यक्ति है तो वो रुकेगा। ये एक प्रभु का एक बहुत बड़ा एक मतलब हम कमजोरी नहीं बोल सकता, लेकिन वो एक मतलब प्रभु का एक प्यार है। एक टूटा हुआ व्यक्ति, प्रभु का एक भक्त अगर टूटा हुआ दिल की अवस्था में रहेगा तो प्रभु दूर रह ही नहीं सकता।
दूर रह ही नहीं सकता है। बहुत बड़ा बात है भाई। आपको मालूम है जब 34 भजन संहिता का 18 वचन, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। कहाँ रहता? टूटे मन वालों का मतलब प्रभु का एक भक्त टूटा हुआ दिल के साथ जब प्रभु को मुसीबत में होता है तो प्रभु उसको छोड़कर कभी नहीं जा सकता। उसको सांत्वना देते बिना, उसका उत्तर देते बिना, उसकी समस्या से छुटकारा देते बिना वो जा नहीं सकता। इतना बड़ा बात है भी, है ना? टूटे हुए दिल। अभी यहाँ पर मोशा बहुत टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु को मुसीबत में, प्रभु बोलता है कि मोशे तू अभी रो मत, तू अभी हंसो, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं तुमको एक बड़ा जाति बनाऊंगा, फायदा भी दे रहा है। अभी जितने लोग हैं उसका दुगुना मैं करके तेरे को दूंगा, लेकिन मैं इनको खत्म करता हूं। अब मोशे क्या बोलता है? नहीं ना प्रभु, अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनको दिया वो वायदाओं को याद करो। देखा क्या दिल है फिर। चलो कम से कम मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा, ऐसे सोचा। आज लोग ऐसे सोचता है, खुद के लिए सोचता है, लेकिन मोशे का दिल ऐसे नहीं हुई। मोशे का दिल ऐसे नहीं। वो थोड़ा आगे पढ़ना। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा। देखा, ये कह करके मनाने लगा। हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए? देखा प्रभु, अगर आप इस प्रकार उनके ऊपर करेगा तो लोग क्या बोलेगा? देखो परमेश्वर भी इन लोगों से परेशान होकर के उनको खत्म किया, ये परमेश्वर भी उनको सुधार नहीं पाया। देखा, और परमेश्वर भी एक प्रकार कमजोर है। तेरा निंदा हो जाएगा प्रभु, तेरा बदनाम हो जाएगा प्रभु, इसलिए प्रभु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं, आप जब तक ठंडा नहीं बनेगा, आप ये क्रोध को मतलब दूर नहीं करेगा, मैं ये आपका पाद स्थान से उड़ूंगा नहीं। रो रहे हो? आगे पढ़ना। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। देखा, अपने दास का बिंदी सुना, वो उसका बीच में यहां तक कहा, उसका 32 पढ़ना, 32 का 32। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। बोले केवल मुझको मार दे, पर तू उनको मत मारो। कभी ऐसा प्रार्थना किया? दूसरे के प्रति ऐसा प्रार्थना किया? प्रभु चाहे तो मैं उनके लिए मैं मरने के लिए तैयार है, पर तू उनको बचाओ प्रभु। देखा क्या है? ये सच्चा मध्यस्थी प्रार्थना का एक निचोड़ बोलेगा तो, है ना? ऐसा कभी प्रार्थना किया है? प्रियो, हमारे कितनी प्रिय लोग प्रभु में ना होते हुए दुनियादारी में चलकर नरक के आगे और बढ़ रहा है। वो लोग नरक में जाकर चिल्लाने वाला अवस्था अभी हम देख करके उनके लिए रोकर प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। आज भी बहुत लोगों को दर्शन नहीं है। आप सोचो, कोई भी व्यक्ति, वो हमारा पड़ोसी हो, बंधु हो, आग में जलते हुए देखेगा तो हम क्या करेगा? हम जाकर उनको बचाने का कोशिश करेगा, क्योंकि आग में जलने वाला रोता है, जोर से बोलता है कि बचाओ। हम देखने के बाद में चले यार मरने दो, ऐसे बोल तो कोई बुझाएगा? कभी नहीं जाएगा, भागेगा। आग के साथ का खेल में छूट लगेगा, नुकसान होगा, कभी भी कोशिश करेगा। ऐसा है तो प्रिय, ऐसा है तो मैं आपको बोलता हूं, अभी पाप में जीने वालों के बारे में वो दर्शन पाना चाहिए। कौन सा? ये लोग जाकर नरक में इस प्रकार चिल्लाएगा। ये लोगों का रोना बंद करने का अभी मौका है। जीते जीते उनको सुसमाचार दे करके, उनको पाप में मरने ना देते हुए, प्रभु का तैयार किया हुआ उस उद्धार का भागीदार बना करके उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। सच्चा उद्धार पाए हुए व्यक्ति को ये प्रकाश प्रभु देगा। अरे प्रकाश पाएगा तो वो व्यक्ति रुकेगा नहीं, सबको सुसमाचार सुनाएगा, सबको बताएगा। अभी बचले वो नहीं समझता होगा, लेकिन
उसको बताने के लिए उसको बोझ आए। देखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा लोगों को प्रभु ढूंढ रहे प्रियो इस पीढ़ी में भी। जब व्यवस्था अनुवाद का किताब उसका 9 अध्याय का 25 से 29 तक पढ़ना, 29 तक। मैं यहोवा के सामने 40 दिन हाँ और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, हाँ क्योंकि यहोवा ने कह दिया था हाँ कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। हाँ और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हाँ हे प्रभु यहोवा, हाँ कि प्रजा के निज भाग हाँ जिसको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है, हाँ और जिनको तूने अपने बलवन्त हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, हाँ उन्हें नष्ट न कर। हाँ अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब का स्मरण कर, हाँ और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर, हाँ जिससे ऐसा न हो कि जिस देश से तू हमको निकालने आया है, वहाँ के लोग कहने लगे हाँ कि यहोवा ने उन्हें उस देश में से जिनके देने का वचन उसको दिया था नहीं पहुँचा सका, हाँ और उससे बैर भी रखता था। हाँ इस कारण उसने उन्हें जंगल में निकालकर मार डाला है। देखा, ऐसा बोल करके प्रभु का निंदा होगा, ये बात को मतलब प्रभु को बता करके विनती कर रहा है। इसलिए प्रभु ने एक बार एक गवाही दिया। मैं एक बात बताऊं, ऐसा गवाही आज वचन सुनने वाला सबका हो। 106 का 23 पढ़ना। इसलिए उसने कहा हाँ कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, हाँ यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के सामने हाँ उनके लिए खड़ा न होता, हाँ ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, हाँ कहीं ऐसा न हो कि हाँ मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। देखा प्रियो, प्रभु खुद गवाही देता है, मेरा दास मूसा ने मुझे उन लोगों को नष्ट करने नहीं दिया, उनका बिंदी के कारण मैंने उनको बचा लिया। प्रियो, आज हमारी प्रार्थना के द्वारा कितने लोग बचता है, ये बात को हमें एक दिन प्रभु को उपस्थिति में मालूम पड़ेगा। इस देश के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं प्रियो? हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए कितने लोग बोझ के साथ प्रार्थना करता है? हमारे संपर्क में आने वाला कितने लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं? करना है प्रियो। एक बार भी अगर आपने प्रभु का सुसमाचार किसी को सुनाया है तो उनके लिए प्रार्थना करना हमारा काम है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत पवित्र लोगों का एक महापाप क्या मालूम है? प्रार्थना नहीं करता। किसके लिए? दूसरे के लिए। बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम, दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करता है तो मैं पाप कर रहा हूं करके कई लोगों को मालूम नहीं। ऐसे है क्या? है ना? पहले शामुएल उसका 12 अध्याय, उसका 23 हो। मुझसे दूर हो हाँ कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर हाँ यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। देखा, अब लोगों का ध्यान में आया प्रियो? है देखो, प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु की नियुक्त लोग, आप प्रभु के याजक हैं। अगर आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता है तो प्रियो एक बात याद रखना, आप और भी एक पाप अपने पाप के साथ जोड़ रहे हैं, उसका लेखा देना पड़ेगा। है? आपका जीवन बदलने दो प्रियो, आपका स्वभाव बदलने दो। है? मध्यस्थी करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय अलग करो प्रियो। प्रार्थना का बहुत जरूरी है प्रियो। हमारा अपना प्रार्थना, अभी आपको मालूम है हम हर एक को एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करना ही है। मंडली का सभी लोग एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करता है करके मैं विश्वास करता हूँ। कई लोग नहीं करता, शायद वो लोग ऐसे बातों पर भी विश्वासघाती है। कितना दुख भरा बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमें प्रार्थना करना, हर एक इंडिविजुअल प्रभु के साथ अच्छा संबंध रह करके प्रार्थना करना है। पुराने नियम में क्या है? प्रभु के चुने हुए लोगों का प्रार्थना प्रभु सुनते थे, सबका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, परंतु आज मंडली का सबका प्रार्थना प्रभु सुनता है। लेकिन अभी भी हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हम हर एक को दूसरे का प्रार्थना का जरूरत है। इसराइल के लोग बार बार शमूएल के पास जाता था। आपको मालूम है
शमूएल का अर्थ ही प्रार्थना का उत्तर है, याद है आपको? मतलब हमारे जीवन में वो शमूएल नाम ऐसा रखने का कारण क्या था? जब पहला शमूएल उसका पहला अध्याय का 20 हो जाए, और समय पर उससे एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। मैंने मांग कर पाया है। प्रियो, कितने शमूएल साथ में है? सवाल समझा? कितने शमूएल साथ में है? किसी को प्रार्थना करके अपनाया? मैंने बात समझी आया? कितना हन्ना यहां पर बैठा है? मैंने प्रार्थना से व्यक्ति को जीता करके कितने लोग बोल सकता है? प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को आज भी हन्ना लोग चाहिए भी, आज भी, क्योंकि प्रभु से अन्ना ने एक बेटी नहीं मांगा, एक बेटा मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि अगर बेटा देगा उसका 10वें दिन से पढ़ना। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और पिलक पिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले और अपने दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। देखा, मैं उसको यहोवा को अर्पण करेगा, मानो वो तेरा रहेगा। प्रभु, तू जो मुझे देता है वो तेरा रहेगा। तो कितना अनमोल बात है ना हमारे जीवन में। हम लोग जानना है कि मानो प्रभु से अगर हमने मांग करके लेता है तो किसके लिए लेना चाहिए? प्रभु के लिए। देखा, अन्ना का प्रार्थना से आपको समझ में आया? अन्ना का प्रार्थना अन्ना के लिए नहीं था, प्रभु के लिए था। उसने एक बेटा मांगा क्योंकि अन्ना को मालूम है अभी ये एली और एली का बच्चे लोग ठीक ही नहीं है, आगे जाकर के इस्राएल का मैं याजकपन का पदवी में रहने के लिए कोई भी नहीं है। इसलिए अभी इस्राएल के लिए एक याजक चाहिए। वो याजक का मैं मां बन जाऊं और वो अगर प्रभु बेटा देता है तो मैं प्रभु के लिए देगा। देखा, कितना अनमोल बात है? प्रभु से मांग करके लिया और प्रभु के लिए बनाया और प्रभु को दिया। प्रभु को दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए ये प्रभु का चुना हुआ करके इस्राएल ने जाना। इस्राएल के लोग जब भी समस्या आता है तो भाग करके शमूएल के पास आता। क्यों आता है ना? अपन ने उसका 7 अध्याय का 8 वचन पहले शमूएल 7:8 शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दोहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। देखा है, क्योंकि उनको मालूम था शमूएल की प्रार्थना प्रभु सुनेगा। प्रभु शमूएल से बात करता है और शमूएल की प्रार्थना प्रभु सुनेगा। उनको विश्वास था। बार बार समस्या के समय में इस्राएल भाग करके आते थे। पुनः उसका 12 वचन का 19 वचन, सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। देखा, इस्राएल लोग क्या किया? इस्राएल लोग हमेशा वो कहीं भी जाता है तो वो और लोगों का रीति को अपनाता। आज भी बहुत विश्वासी लोग ऐसे हैं, दूसरी जाति की रीति को अपनाता है। उन्होंने देखा जाति की देश में राजा है, तो उन्होंने भी क्या कर दिया? राजा मांगा। देखो है, ये इनका एक मतलब जाति की लोगों का रीति अपनाने वाला एक तरफ। आपको मालूम है एक बार गिदियोन को भी लोग बोला था, उस समय में मतलब इस्राएल की व्यवस्था तोड़ने वाला था, लेकिन गिदियोन बहुत समझदार था। न्यायों की किताब में उसका 8 अध्याय का 22-23 वचन पढ़ना। तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है।
बन करके राज नहीं करूंगा, प्रभुता नहीं करूंगा। और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, हाँ। यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। देखा, यहोवा ही तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा। यहोवा हमारे इस्राएल के लिए एक ही राजा है, वो प्रभु है। प्रभु को छोड़ करके कोई राजा हमारे लिए नहीं। देखा, थोड़ा समय बीतने के बाद में अभी शमूएल के पास आकर के इस्राएल लोग क्या बोलते हैं, उसका 8 अध्याय का 5-6 वचन पढ़ना। उससे कहने लगे, हाँ। सुन, तो अब बूढ़ा हो गया, हाँ। और तेरे पुत्र तेरे हाथ पर नहीं चलते। हाँ। अब हम पर न्याय करने के लिए, अभी हम पर न्याय करने के लिए, सब जातियों की रीति के अनुसार, देखा कैसा सब जातियों के सब जाति की लोगों का वो रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। देखा, जाति की लोगों का रीति। देखो तो आज बहुत जगह पर मंडलियों में जातियों का रीति को लेकर आता। इतना डेंजर है, आपको मैं बताता हूं। कई बार कई लोगों को शैतान ने पकड़ा जाति के रीति मंडली में लाने के लिए, शाक्त रीति में विरोध किया, इसलिए विरोधी निकल गया। सच्चाई बात वो है, जाति का रीति मंडली में लाने के लिए प्रभु की मंडली में प्रयोग प्रभुता प्रभु को है। प्रभु यीशु मसीह ही प्रभुता करना चाहिए। लेकिन जाति का रीति, अभी आप देखो, ये बात सुना तो प्रभु को कितना उसका साथ हो पड़ना। और यहोवा ने शमूएल से कहा, ये लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है। देखा, मुझको निकम्मा जाना है, मैं उनका राजा न रहूं। मुझको उन्होंने इनकारा है। ओ, प्रभु को कितना दुख करेगा भाई, ऐसी अवस्था है। उसका 22 दिन का शुरुआत, यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। बस उनकी बात मानकर ठहरा दे। ओ, इतना दुखदायक बात है ना भैया, हमें ये बात को जानना है। आज भी लोग जब ऐसा हठीलापन करता है तो प्रभु छोड़ देता है, जबकि प्रभु का वचन में क्लियर लिखा है, जातियों का मार्ग नहीं सीखना, है ना। जब यिर्मयाह नबी की किताब उसका 10 अध्याय उसका 2 वचन, ओ प्रभु यीशु, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। प्रियो, हम प्रभु के लिए अनेक केवल हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत नम्र विनती करता हूँ, आज भी बहुत लोग बर्थडे मनाता, ईस्टर मनाता, क्रिसमस मनाता, यादियों का रीति है प्रियो, यादियों का रीति है। आप उनके साथ मत मिलना प्रियो, है ना। कई लोग ईस्टर मनाने के लिए दूर दूर जाता, अपने घर में जाता है। कितना दुखदायक बात है प्रियो। आप विश्वासी है क्या? प्रभु ने आपको अलग किया, अब अभी भी वो जाति का रीति अपनाते हो प्रियो। आपके ऊपर धारणा आने से पहले मन फिरो। आज हमें हमारा उत्सव यीशु मसीह है, उसको जोड़ करके और कहीं भी खुशी मनाएगा तो दोषी है। जाति की रीति मत अपनाओ प्रियो, है ना। जब 106 का 35 हो जाए, ओ प्रभु यीशु, जातियों से फिर मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया। देखा, उनसे मिल गया। देखा, कई लोग है, कई लोग अभी तक अपना पुराने चाल चलन को छोड़ा ही नहीं, फिर भी बोलता है कि मैं मसीह हूं, विश्वासी हूं। कितना दुख भरा बात है। अभी भी मरे हुए को ये प्रार्थना करता है, कितना दुख बात है। अभी भी प्रभु का वचन उनके जीवन में काम नहीं करता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु का सत्य वचन में बना नहीं रहेगा, प्रभु का क्रोध का पात्र बनेगा। प्रभु किसी के साथ भाईबंदी नहीं करेगा, प्रभु अपना वचन को, नियमों को नहीं बदलेगा। क्योंकि 89 का 34 में क्या लिखा? 89 का 34, मैं अपनी वाचा को न तोड़ूंगा, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। नहीं बदलेगा प्रियो, प्रभु का वचन नहीं बदलेगा। है प्रियो, प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है, प्रभु ने हमें वचन दिया है। प्रभु के लोग प्रभु का वचन पाए हुए लोग है ना। जब पिता से प्रार्थना करने के टाइम पर यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 8 वचन,
क्या सुंदर बात है प्रियो, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, जो वचन तूने पिता मुझको दिया, मैंने उन्हें पहुंचा दिया, मैंने उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उनको ग्रहण किया। देखा, उन लोगों ने उनको ग्रहण किया। कितनी बड़ी बात है। आज बहुत लोगों ने क्या है, प्रभु ने वचन दिया पर तुम ग्रहण नहीं किया। प्रभु ने पहुंचाया, अपनी दासों के द्वारा पहुंचाया, पर वो वचन उनके पास नहीं है। वचन सब चोर लेकर गए, वचन को संभाला नहीं, वचन को ग्रहण नहीं किया। प्रियो, जो व्यक्ति वचन को ग्रहण नहीं करेगा वो जीवन में नहीं लाएगा। कितना दुखदायी बात है। इसराइल को बार बार प्रभु कहता था, लेवी व्यवस्था 18 अध्याय का 3 से 5, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना, और न उन देशों के विधियों पर चलना, मेरे ही नियमों को मानना, मेरे ही नियमों को मानना, और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। देखा, सबको मिल गया ना। लेवी व्यवस्था 18 अध्याय उसका 3 से 5 तक का वचन पढ़ा है। लेवी व्यवस्था 18 अध्याय का 3 से 5। प्रियो, देखना अपने जीवन में प्रभु ने दिया हुआ वचन, ये संदेश अभी भी भूलना नहीं। हम जो देश में जाता है, देश के लोग सारे लोग क्रिसमस मनाने दो, पर तो आप उसके साथ नहीं मिलना प्रियो। सारे लोग ईस्टर मनाने दो, उनके साथ नहीं मिलना प्रियो। सारे लोग बर्थडे मनाने दो, उनका केक का पीछे मत जाना प्रियो। ये सब बहुत भयंकर धोखा है। आज भी बहुत विश्वासी लोग ऐसे ऐसे बातों पर भी शामिल होकर के बोलते हैं दूसरा विश्वासी भी। दूसरा वो कौन बोला आपको विश्वासी है करके? झूठा विश्वास, कपटमत्ती लोग। प्रभु के वचन मानता नहीं है तो उसको विश्वासी क्यों कहता है प्रियो? लेबल लगा करके धोखा मत खाओ। एक सच्चा प्रभु के साथ का एक सच्चा संगति आज बहुत लोगों को नहीं है। आप देखा, एक हन्ना प्रार्थना की, एक बेटा के लिए प्रार्थना की, प्रभु का मार्ग में चलने वाला एक याजक के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको दिया, प्रभु ने उसका स्तुति लिया। जैसा प्रार्थना करने वाला अब्राहम का स्तुति लिया, प्रभु ने अन्ना का स्तुति लिया, अन्ना का स्तुति लिया। अन्ना प्रार्थना करने के बाद में फिर दुखी होकर के नहीं गया, उस समय तक वो दुखी था, प्रार्थना करने से पहले तक। परंतु प्रार्थना करने के बाद में फिर अन्ना दुखी नहीं रहा। प्रियो, एक सच्चा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना किया है तो उसको विश्वास है प्रभु मेरा प्रार्थना सुना है। अन्ना के बारे में वहां पर एक ही शब्द में पढ़ाने के लिए इसलिए चाहता हूँ, बहुत सुंदर शब्द है उसकी 18 वचन का बी पाठ, पहला अध्याय, पहले शामुएल पहला अध्याय 18 वचन का बी पाठ। और उसका मुंह फिर उदास न रहा। देखा, उसका मुंह फिर उदास नहीं रहा। प्रियो, एक सच्चा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का मुंह फिर उदास नहीं रहेगा, उदास नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रार्थना करने के बाद में भी कई लोगों का मुंह बहुत उदास और निराश रहता है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना और मेरा प्रार्थना दिया। फिर ऐसा चेहरा के साथ जाएगा तो प्रभु का निंदा होता है। फिर प्रार्थना करके आता है तो कैसा चेहरा होना चाहिए? चमकना चाहिए, चमकना चाहिए, क्योंकि मैंने जो भी प्रभु से मांगा वो प्रभु ने मुझको दिया है, दिया है, वो काम हो गया है। फिर संदेह करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा लोगों के लिए प्रभु काम करता है। अन्ना का मुंह फिर कभी भी वो उदास नहीं हुआ, प्रभु ने उसका स्तुति लिया, प्रभु उसको वर मांग दिया। कितना बड़ी बात है ना? ऐसा है प्रियो, आज भी जब हम प्रार्थना करता है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा प्रार्थना में प्रभु का महिमा होना चाहिए, क्योंकि इस पीढ़ी में इतना बड़ा अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है। हमें प्रभु बहुत सम्मान करना चाहता है। एक खास बात बोल करके मैं अभी फिलहाल, क्योंकि समय बहुत कम है, सच्चा प्रभु का दुल्हन, प्रभु का कांधा, प्रभु का पत्नी आत्माओं का बोझ लेकर के रोने वाला दुल्हन,
याद रखना, प्रभु का सच्चा कांदा, प्रभु का सच्चा पत्नी कौन है मालूम है? प्रभु ने जो उद्धार का कार्य सबके लिए किया, वो बात का समझ लेकर के वो दर्शन के साथ रोने वाले लोग, आत्माओं के विषय में रोने वाले लोग, उन पर एक विशेष चाप है, क्योंकि वो प्रभु का दुल्हन है। ऐसे के लिए भी किताब उसका 9 अध्याय का 4 वचन, बहुत गहरी बात है। और यहोवा ने उनसे कहा, हाँ, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर-उधर जाकर हाँ, जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण हाँ, जो उसमें किए जाते हैं, हाँ, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, हाँ, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। देखा, उनकी माथों पर चिन्ह लगाओ। प्रियो, इस नाश में जाने वाला आत्माओं के बारे में बोझ लेकर के रोने वालों का माथे पर चिन्ह लगाओ। देखा, हम उधर पाया, प्रभु की आत्मा में हमको मोहर लगाया। अरे तो उसके बाद प्रभु देखता है किसको नाश में जाने वाला आत्माओं का बारे में बोझ है, उसको एक अलग एक चिन्ह देता है, क्योंकि वो है सच में प्रभु का दुल्हन बन करके साथ रहने वाले लोग। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। आज तक प्रभु में आने के बाद ये अपने आप को पूछो प्रियो, नाश में जाने वाले आत्माओं के प्रति कभी रोया क्या? एक व्यक्ति के प्रति भी कभी आंसू बहाकर प्रार्थना किया क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक अच्छा निर्णय ले। आपका प्रियजन जिन्होंने भी उद्धार नहीं पाया, जिसको भी आपने एक बार भी प्रभु का सुसमाचार सुनाया, उस व्यक्ति के लिए नाम लिख करके प्रभु को मुझसे में लेकर के प्रभु को बोला, प्रभु ये व्यक्ति को मैं आपके नाम से मांगता हूं, मुझे दे दो प्रभु, इसका उद्धार जल्दी होने दे प्रभु, उसको नाश होने नहीं देना प्रभु, प्रभु आप उसको बचा ले प्रभु। आप एक बोझ के साथ प्रार्थना करना शुरू करो, है बोझ के साथ प्रार्थना करना। बहुत बार आप लोग ये बात बताया भी, आप सोचो एक एक विश्वासी एक एक आत्मा को भी एक साल में जीतेगा तो भी हमको हर साल बढ़ाना पड़ेगा क्यों? है एक एक व्यक्ति अगर एक एक आत्मा को भी जीतेगा तो अभी आप सोचो कम से कम 80 हमारे लोग हैं, कम से कम 70 लोग प्रभु में से लेता है, वो 70 प्रभु में से लेने वाले लोग एक एक आत्मा को भी जीतेगा तो अगले साल में कितना हो जाएगा? 140। नेक्स्ट साल कितना हो जाएगा? 280। 2 साल के अंदर अपने को कितना बड़ा हाथ का जरूरत है। इसलिए इतना बहुत है, हाथ छोटा रहना चाहिए। ऐसे ही क्या? कितने लोग निर्णय लेंगे प्रभु मैं? अभी कई लोग निर्णय जरूर लेता है, ये निर्णय लेने वाले लोग बहुत ज्यादा शायद नरक में जाएगा, क्योंकि उसके अनुसार काम नहीं करता। निर्णय लेना काफी है क्या? नहीं प्रिय, निर्णय लेकर के उसके अनुसार करना सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे एक साल में एक आत्मा भी जीत नहीं पाया है क्या मसीह जीवन है? प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रहा है क्या? मैं किसी का आपका दोष नहीं लगा रहा है, आप लोगों का वो बोझ उसमें कितना है थोड़ा देख लो प्रियो। आप लोग नाश में जाने वाले आत्माओं के लिए रोना, नहीं तो मैं उधार पाया बोल करके चलते चलते हैं कहीं धोखा भी ना करे। प्रभु की इच्छा पूरा करना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूं, कई लोग कभी आंसू आता ही नहीं, डंडा लेकर मारेगा तो कई लोग सोए रोएगा। बात को जानना है, अभी हमें ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा प्रियो। और मैं आपको बोलता हूं, ऐसा लोगों को प्रभु बहुत सम्मान करता है, प्रभु ऐसा लोगों को चाहता है प्रियो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसा नहीं मिला तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। हमारा मध्य से प्रार्थना के बाद में उसमें एक दो बात बताऊंगा, तो प्रभु जरूर ये वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे। आने वाले दिनों में एक अच्छा निर्णय के साथ मैं भी आत्माओं के लिए बोझ के साथ रोकर प्रभु को उसमें प्रार्थना करके आने वाले दिनों में मैं आत्मा जीत कर मंडली में लाऊंगा। मैं प्रभु के संग चल करके
में आत्माओं को जीतने का कार्य करेगा, बोझ के साथ में रोकर प्रार्थना करेगा, ऐसा एक निर्णय तो कम से कम ले ले। निर्णय लेकर के छोड़ना नहीं, ऐसे चलना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।